अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, 4 TV खबर नामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। रियासत में NTPC 80,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। हर मुमकिन ताउन करने का ऐलान। वफ्द की वजीर आला से मुलाकात। पंचायत से सेक्रेटेरिएट, तमाम सरकारी इमारतों पर सोलार बरकी पैनल। जिले कलेक्टर्स को खुसूसी हिदायतें। नायब वजीर आला की वीडियो कॉन्फ्रेंस। फोन टैपिंग नहीं की है तो अफराद खानदान के साथ मंदिर में कसम खाएं। KTR को भी संजय का चैलेंज। हुकूमत पर तहफ्फुज़ फराहम करने का इल्जाम। BJP छोड़ो तहरीक से मुल्क की सलामती। इलेक्शन कमीशन BJP के जेब में है, सदर PCC का बयान।
और बांग्लादेश से लाई गई लड़की को जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करने वाला रैकेट बेनकाब, 3 अफराद बशमूल 2 खवातीन गिरफ्तार। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। तेलंगाना में 80,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने का नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने ऐलान किया है। एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह ने के वफ्द ने हफ्ते के दिन वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। मुलाकात करते हुए सोलार विंड बरकी प्रोजेक्ट में 80,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने के लिए कहा कि तैयार हैं। इस सिलसिले में वजीर आला को तफसीलात पेश की। सीएमडी ने कहा कि फ्लोटिंग सोलार की पैदावार से मुताल्लिक रियासत में 6,700 मेगावाट की गुंजाइश है। उन्होंने कहा कि रियासत में सरमायाकारी के लिए एनटीपीसी हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार है। हुकूमत ने तमाम सरकारी इमारतों पर सोलार पैनल्स लगाने और शमसी तवानाई से सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस और इदारेजात को मुस्तफीद करने के मंसूबे का ऐलान किया। नायब वज़ीर आला भट्टे विक्रमार्का ने तमाम जिला कलेक्टर से इस सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए ज़रूरी हिदायतें दी। सेक्रेटेरिएट से की गई इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने इंदिरा सोलार गिरिजना विकासम स्कीम को आगे बढ़ाने और कबायली इलाकों को भी शमसी तवानाई से रोशन करने को कहा। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि वो कलेक्टर्स के दफातर, कैंटीन, पार्किंग एरिया पर सोलार पैनल्स लगाने की तजावीज़ हैदराबाद रवाना करें। एक मुकर्ररा डिज़ाइन से हटकर अगर कोई दूसरे बेहतर डिज़ाइन मौजू हो तो इसका इंतखाब करें। महकमा आबपाशी इमारत शवारे से कहा गया कि उनके तहत खुली सरकारी आराजियात की निशानदही करवाएं। उन्होंने कहा कि पंचायत की इमारतों से लेकर सेक्रेटेरिएट की इमारत तक सोलार पैनल का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारी स्कूल्स, जूनियर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस और दीगर तालीमी इदारे जो सरकारी इमारतों में हैं उन्हें भी सोलार बरकी से मुस्तफीद किया जाएगा। कबायली इलाकों की तरक्की के लिए नल्ला मल्ला डिक्लेरेशन पर अमल का उन्होंने मशवरा दिया। वजीर समाजी बहबूद ए लक्ष्मण कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन मित्तल, सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन के सीएमडी मुशर्रफ फारूकी, रेडको के सीएमडी अनिला और दीगर ओहदेदार इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में शरीक थे। तेलंगाना पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बीजेपी छोड़ो तहरीक जरूरी है। गांधी भवन में हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक के मौके पर पार्टी परचम लहराने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का अहम रोल था। गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तारीख को मस्ख करने की कोशिश की जा रही है, दस्तूर को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि दस्तूरी इदारों के जरिए अपोजिशन पर साजिश के तहत हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की महाजी तंजीम की तरह काम कर रहा है। सवाल करने पर मुल्क के गद्दार का लेबल लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी छोड़ो तहरीक चलाने पर ही मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर होगा। कांग्रेस पार्टी मुल्क की सलामती के लिए काम कर रही है। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने कहा कि मरकजी इलेक्शन कमीशन बीजेपी के जेब में है। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर जनहिता पैदल दौरा कर रहे हैं। ये यात्रा चंद असेंबली हल्कों में निकाली गई। इस माह के आखिरी हफ्ते में दूसरे मरहले की यात्रा का आगाज होगा। उन्होंने कहा कि राजगोपाल रेड्डी के बयान का एआईसीसी जायजा ले रही है और दीगर कायदीन के मामले पर जलसे में फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में हुकूमत संजीदा है। अपोजिशन पार्टियां गैर ज़रूरी तनकीदें कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी इलेक्शन कमीशन बीजेपी के जेब में है।
बदनवानी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम फोन टैपिंग पर मुबाहिस के बाद आगे कदम उठाएंगे। बी संजय के इल्जामात बेबुनियाद हैं। मरकजी व ममलकती वजीर बी संजय ने कहा कि केसीआर कसम खाएं कि उन्होंने फोन टैपिंग नहीं की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो 10 साल की बदनवानियों को कांग्रेस पार्टी उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग पर रियासती तहक़ीक़ात पर भरोसा नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि सीबीआई तहक़ीक़ात के मुतालबे के लिए कई वजूहात हैं। अगर मरकजी हुकूमत रास्त मदाखलत करती है तो हालात कुछ और होते। उन्होंने कहा कि केटीआर की लीगल नोटिस से वो खौफजदा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि फोन टैपिंग हुई है, वो मंदिर में कसम खाने तैयार हैं। क्या केटीआर अपने अफराद ख़ानदान के साथ मंदिर में कसम खाने तैयार हैं कि उन्होंने फोन टैपिंग नहीं की? उन्होंने कहा कि केटीआर में हिम्मत है तो मेरे चैलेंज को कबूल करें। उन्होंने कहा कि बीआरएस अरकान असेंबली में शर्म है तो वो पार्टी छोड़कर पार्टी से बाहर आ जाएं। रक्षाबंधन के मौके पर तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी को राखी बांधने के लिए खातून वज़रा और खातून कायदीन का तांता देखा गया। रियासती वज़रा सीताक्का कुंडा सुरेखा के अलावा सीनियर लीडर गीता रेड्डी और पार्टी के दीगर खातून कायदीन ने वज़ीर आला की क़यामगाह पहुंचकर उन्हें राखी बांधी। वज़ीर आला ने खातून वज़रा और लीडर्स को रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी। खातून वज़रा और लीडर्स ने पार्टी के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का और रियासती वज़ीर कोमाटी रेड्डी वेंकट रेड्डी को भी उनकी क़यामगाह पहुंचकर उन्हें राखी बांधी। अपोजिशन लीडर और साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की बहनों ने उन्हें राखी बांधी। रक्षाबंधन त्यौहार के मौके पर केसीआर की बहनों ने केसीआर को राखी बांधी और उनका आशीर्वाद लिया। बीआरएस पार्टी के लीडर आर श्रीधर रेड्डी ने कहा कि मरकजी वजीर बंडी संजय के मेंटल हॉस्पिटल जाने का वक्त आ गया है। मीडिया से बात करते हुए श्रीधर रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के कायदीन भी बंडी संजय को एक जोकर की तरह देख रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या वो बंडी संजय के सियाराज खोल दें। श्रीधर रेड्डी ने इंतबाह दिया कि बंडी संजय को बीआरएस लीडर केसीआर और केटीआर के खिलाफ बयानबाजियों से गुरेज करना चाहिए, वरना पार्टी के कारकुन इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और रुकन असेंबली मल्ला रेड्डी ने कहा कि वो सियासी तौर पर किसके साथ हैं अहम नहीं है। अब वो बीआरएस में और मैं किस तरफ देख रहा हूं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब वो 73 साल के हो चुके हैं, अब किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। एमपी वजीर के ओहदे पर थे, अब वो रुकन असेंबली हैं, इसके लिए मजीद 3 साल बाकी हैं। उन्होंने कहा कि अब सियासत से किनारा कशी के बारे में सोच रहा हूं। अवाम की खिदमत करते हुए अच्छे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज चलाने पर गौर कर रहा हूं। బీజేపీ వైపా తెలుగుదేశం వైపా లేక టీఆర్ఎస్ వైపా కాదు, నేను ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్లో ఉన్నా. నేను ఇప్పుడు ఏ వైపు చూసేటట్టు కూడా లేను. ఇప్పుడు నాకు కూడా 73 సంవత్సరాలు అయింది. ఇంకా ఏ వైపు చూడవలసిన అవసరం ఏముంది? ఇప్పుడు నేను ఎంపీ అయినా మినిస్టర్ అయినా మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే అయినా ఇంకా 3 ఏళ్ళు ఉంటా. నేను రాజకీయమే వద్దనుకుంటున్నా, ప్రజలకు సేవ చేసి మంచి కాలేజీలు యూనివర్సిటీలు నడిపిస్తామని అనుకుంటున్నా. राखी त्यौहार के मौके पर भाइयों को राखी बांधने के लिए आबाई शहरों और गांव को जाने के लिए खवातीन का बस डिपोज पर काफ़ी हुजूम देखा गया। लेकिन अफसोस की बात यह रही कि तेलंगाना आरटीसी की तरफ से राखी त्यौहार के मौके पर खुसूसी बसें नहीं चलाई गईं। खवातीन ने इस सिलसिले में शिकायत भी की है। कई खवातीन को घंटों डिपोज में बसों का इंतजार करते हुए देखा गया। खवातीन का कहना था कि जायद बसें चलाई जाती तो वो वक्त पर शहर और गांव को पहुंच सकती थीं। जामिअतुल मोमिनात हैदराबाद की जानिब से 2 रोज़ा फ़िक़ही कॉन्फ्रेंस का पहला इजलास शाहजहां फंक्शन हॉल तालाब कट्टा में मुनक्किद हुआ। इजलास की
सदारत मौलाना मुफ्ती सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी सदर मुफ्ती जाम निज़ामिया कर रहे थे। इजलास में कुरान हदीस की रोशनी में 27 जदीद मसाइल शरिया पर करीब 300 उलमा व मुफ्तियान जो मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं ने शिरकत करके खिताब किया। इस मौके पर रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने अपने खिताब में कहा कि नौजवानों को नए तरक्याती दौर में शराब पर अमल करते हुए ज़िंदगी किस तरह बसर करना है बताया गया। उनका कहना था कि नई ईजादात की मुफीद और मुज़िर दोनों सहूलतें दस्तयाब हैं, लेकिन हमें मुफीद सहूलतों और ईजादात से इस्तेफादा करना चाहिए। अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हसनुद्दीन नक्शबंदी सदर जामिअतुल मोमिनात ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए, जबकि डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी बानी व नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात ने मेहमानों का खैर मक़दम किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुरा में मुसलसल बारिश के बावजूद भी तरक्याती काम जारी हैं। हालिया चंद दिनों के दौरान 12 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन याकूतपुरा में कहीं से भी पानी के जमा होने की शिकायत मौसूल नहीं हुई है। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज रोज़ाना हल्के का दौरा करते हुए अवामी मसाइल का जायज़ा ले रहे हैं और बर वक्त उनकी यकसुई की जा रही है। हफ्ते को रुकन असम्बली ने बीबी के अलावे के पास कब्रिस्तान की हिसारबंदी के काम का मुआयना किया। रुकन असम्बली ने बताया कि 3-4 दिन में इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। रुकन असम्बली ने अवाम से भी मुलाकात की और उनकी मसाइल की समाअत की। इस मौके पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही के अलावा मजलिस के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। चार मीनार के कुर्ब जवार में कारोबार कर रहे बंडीरानों को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार करके उनकी बंडियां जब्त कर ली गईं। इस वाक़े पर सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली चार मीनार पहुंचे और उन्होंने पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुतल्लिका अहदेदारों से बातचीत की और तहवील में लिए गए ताजरीन को रिहाई को यकीनी बनाया। बताया गया है कि तकरीबन 20 ता 25 बंडी पर कारोबार करने वालों को तहवील में लिया गया था। रुकन असम्बली ने बताया कि ये गरीब ताजरीन मेहनत करते हुए गुजर बसर करते हैं, ऐसे में अगर उन्हें तहवील में रखा जाता है तो मुनासिब नहीं रहेगा। रुकन असम्बली ने छोटे ताजरीन को नए पुल या फिर दूसरे मुतबादिल मुकाम पर कारोबार के लिए जगह फराहम करने का मुतालबा किया। ताजरीन ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली से शुक्रिया अदा किया। ताजरीन की बंडियों को भी वापस दिलवा दिया गया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और सुहेल महमूद कादरी भी मौजूद थे। बरखी लाइन की दुरुस्तगी के दौरान अकबरबाग डिवीजन के तहत बलकपेट पलटन में खंबे पर काम कर रहे बरकी कंपनी के मुलाजिम एस गोवर्धन शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी दवाखाना मुंतकिल किया गया। मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने इस वाक़े पर बरकी के डिवीजन इंजीनियर विष्णुवर्धन को फौरी तलब किया और दवाखाना पहुंचकर जख्मी मुलाजिम की इयादत की और बरकी के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो उनके इलाज की मुकम्मल जिम्मेदारी लें। उन्होंने हॉस्पिटल की इंतज़ामिया को बेहतर से बेहतर इलाज का मशवरा दिया। बताया जाता है कि बरकी खंबे पर काम करते वक्त अचानक बरकी रो आ जाने से यह मुलाजिम गिर पड़ा। बरकी के दीगर अहदेदार शोभन, ADE इमरान, AE सुहेल, बरकी की इत्तेहाद यूनियन के अहदेदार मोहम्मद अली खान शाकिर, नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार, यूनियन के अरकान और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। बल्लागोड़ा पुलिस ने बांग्लादेश की कम उम्र लड़की को जिस्म फरोशी के कारोबार में ढकेलने वाले रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 3 अफराद बशमूल 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मुतासरा लड़की ने बल्लागोड़ा पुलिस स्टेशन से रुजू होकर बांग्लादेश से उसकी हिंदुस्तान आमद और हैदराबाद में उसे जबरदस्ती जिस्म फरोशी के कारोबार में ढकेलने के रोंगटे खड़े करने वाली दास्तान बयान की। पुलिस के मुताबिक रूपा नामी खातून मुतासरा लड़की को दहला फुसला कर बांग्लादेश से बजरिए कश्ती पहले कोलकाता और फिर हैदराबाद लाई। हैदराबाद पहुंचने के बाद लड़की को मेहदीपट्टनम में शहनाज के घर ले जाया गया। फिर वहां से समीर नामी शख्स इसे इस्माइल नगर में हाजिरा के घर ले आया। लड़की को धमका कर फिर शहनाज के घर मुंतकिल किया गया। लड़की को जबरन गाहकों के पास होटल ले जाया जाने लगा।
होटल से वापसी के दौरान लड़की ने पुलिस स्टेशन का बोर्ड पढ़ा और पुलिस में शिकायत का फैसला कर लिया। हफ्ते को जब समीर ऑटो पार्क कर रहा था, मुतासरा लड़की ऑटो से उतरकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने शहनाज, हाजिरा और समीर को गिरफ्तार कर लिया है। बांग्लादेशी रूपा और हैदराबाद का सर्वर मफरूर बताए गए हैं और उनकी तलाश जारी है। मुतासरा लड़की को रेस्क्यू होम रवाना कर दिया गया है। मल्लगोड़ा पुलिस स्टेशन को एक 15 साल का बच्ची, ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट है, वो आके एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट क्या है तो इनको फरवरी महीने में बांग्लादेश में रहने के टाइम पे इसका पड़ोसी वाले रूपा रहते, उन्होंने शादी का बिजनेस करते, उन्होंने इनको इंडिया घूमने के लिए जाएंगे बोल के उसको झूठा बात बोल के इधर बॉर्डर इलीगली पास करके लेके आए। लेने के बाद सीधा कलकत्ता से ट्रेन से हैदराबाद लेके आए। हैदराबाद लेके आके इधर शहनाज फातिमा एक आदमी रहते, उन्होंने प्रोस्टिट्यूशन चलाते, उसको हैंड ओवर कर दिए उन्होंने रूपा। आने के बाद इन्होंने शहनाज फातिमा इनसे प्रोस्टिट्यूशन करा दिए। बाद में उन्होंने थोड़ा दिन उसके पास रख के फिर इनको हजीरा बेगम बोल के एक इस्माइल नगर बंडलगोड़ा में रहते, इसको भी जाए, उन्होंने भी इसका थोड़ा दिन इसके पास भी रखा है। कल इसको एक जगह पे छोड़ने को गए तो इन्होंने भाग के आके इधर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दे दी। इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके इसका स्टेटमेंट के बारे में हम एक केस रजिस्टर फाइल नंबर 277 ऑफ 2025 अंडर सेक्शन 143 एंड 144 रेड विथ 3 +5 ऑफ BNS एंड सेक्शन 3, 4 एंड 5 ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट के केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन इनको श्रीनिवास को DI बंडलगोड़ा इंटरेस्ट कर दिए। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके इनका स्टेटमेंट के बारे में पहले हजीरा बेगम को अरेस्ट करे, उधर से सीधा शहनाज फातिमा को पास जाके उनको चेक करे तो उसके पास भी 3 लड़की मिला, उसको रेस्क्यू करे। फातिमा की भी अरेस्ट करा, ये तीनों की अरेस्ट करे। ये तीनों के बारे में फिर और दूसरा इनको समीर, उनको कौन हेल्प कर रहे उनको भी अरेस्ट करे। अरेस्ट करके पूरा आज उनको रिमांड पे भेज रहा। रक्षाबंधन के मौके पर बालापुर पुलिस ने ट्रैफिक कवायद की खिलाफवर्जी करने वालों को राखी बांधी। पुलिस ने बताया कि शिवाजी चौक के पास तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। इस मुहिम का मौजू रक्षा सिर्फ एक दिन की नहीं, हर दिन की जिम्मेदारी है रखा गया था। इस मौके पर बिना हेलमेट राइडिंग करने वालों से कहा गया कि रक्षाबंधन हो या कोई भी दिन, अपनी जान की हिफाजत के लिए हेलमेट जरूर पहने। इस मुहिम की जबरदस्त सताइश की गई है। बालापुर पुलिस स्टेशन का तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। आज रक्षाबंधन फेस्टिवल हिसाब से पब्लिक को रोड ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए हम एक प्रोग्राम लगाया ये शिवाजी चौक में। हमारा लेडी वुमेन स्टाफ से कोई हेलमेट नहीं पहन रहे उसको राखी बना के उसको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो, हेलमेट पहनो, अच्छा तरीके से सेफली आपको घर को पहुंचाओ बोल के उनको सजेशन दे के उसको राखी बनाया। आज हम पूरा लोगों की एक गुजारिश है, आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो हो के हेलमेट पहन के घर अच्छा तरीके से पहुंचे तो आप सेफली घर पहुंच जाते। नहीं तो आपको कुछ इंसिडेंट हुआ तो आपका ऊपर डिपेंड हो, बहुत लोग होता, फैमिली लोग रहते, भाई बहन, अपना बेटा लोग, सिस्टर्स, पूरा लोग अपना के लिए इंतज़ार करते रहता। आप सेफ्टी रूल्स फॉलो होके घर अच्छा तरीके से पहुंचे तो वो लोग भी खुशी होता, नहीं तो वो बुरा का खबर सुनना पड़ता। यही वजह से हम ये प्रोग्राम लगाया, लोगों की भी अवेयरनेस करें। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, MK टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया
12 महीने की आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत में NTPC 80,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी, हर मुमकिन ताउन करने का ऐलान। वफ्द की वजीर आला से मुलाकात। पंचायत से सेक्रेटेरिएट, तमाम सरकारी इमारतों पर सोलार बरकी पैनल। जिले कलेक्टर्स को खुसूसी हिदायतें, नए वजीर आला की वीडियो कॉन्फ्रेंस। फोन टैपिंग नहीं की है तो अफराद खानदान के साथ मंदिर में कसम खाएं। KTR को B संजय का चैलेंज, हुकूमत पर तहफ्फुज़ फराहम करने का इल्जाम। BJP छोड़ो तहरीक से मुल्क की सलामती, इलेक्शन कमीशन BJP के जेब में है, सदर PCC का बयान। और बांग्लादेश से लाई गई लड़की को जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करने वाला रैकेट बेनकाब, 3 अफराद बशमूल 2 खवातीन गिरफ्तार। और नाज़रीन से के साथ 4TV खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV। खुदा हाफिज़।